भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको देवशयनी एकादशी की पुण्यमयी और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे इस कथा की पुण्य सभी भक्तजनों को प्राप्त हो सके। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है। जो भी भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत कथा सुनते हैं, उन पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई 2024 की रात 8:34 से हो जाएगा, जो कि 17 जुलाई 2024 रात 9:03 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्य उदय व्यापिनी शुद्ध द्वादशी युक्त एकादशी 17 जुलाई को ही रहेगी। इसी दिन सभी माताएं बहनें और भक्तजनों को एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत में कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, अपना नित्य कर्म करके, स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें, अपने कुल देवता का पूजा करें, माता पिता को प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, गौ माता की सेवा करें, तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी का दर्शन करें, ब्राह्मण देवता का सेवा करें और उनको दान दक्षिणा प्रदान करें। कोई भी व्यक्ति और भक्तजन एकादशी के दिन ये 6 कार्य करता है तो वो अवश्य ही इस घोर कलयुग में भव सागर को पार करके मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इस दिन भगवान शालिग्राम, बाल गोपाल, हरि नारायण की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। एकादशी व्रत करने वाले भक्तजनों को एकादशी के दिन पान का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे एकादशी व्रत भंग हो जाता है। एकादशी व्रत में शहद नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत में तिलक अवश्य धारण करें। तिलक लगाने से चित्त शांत रहता है और भक्त पूजा में मन लगा सकता है। बिना संकल्प किए और व्रत कथा सुने एकादशी व्रत संपूर्ण नहीं होती। इसलिए आप सभी भक्तजन पूजा घर में बैठ के हाथ में जल, तुलसी पत्र, तिल, पीले फूल रखकर संकल्प धारण करें। आप लोग कहें, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं इस स्थान का निवासी हूँ, आज मैं देवशयनी एकादशी व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। आप हमें शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें कि हम पूरे विधि विधान से इस एकादशी व्रत को कर सकें। और अगर हमसे कोई जाने अनजाने में भूल हो जाए तो अबोध बालक समझ करके क्षमा कर दें। इस प्रकार संकल्प धारण करने से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। और पूजा करने के बाद एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनें। संकल्प करते समय सामने दिया और धूप अवश्य जलाएं। इस दिन झूठ ना बोलें, वाद विवाद बिल्कुल ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले, किसी का अपमान ना करें, द्वार पर आए हुए भिक्षुक को खाली हाथ ना लौटाएं, गौ माता को अन्न खिलाने की जगह पर फलाहार करवाएं। देवशयनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद शाम की आरती संपन्न होने के बाद भगवान श्री हरि नारायण के लिए एक सुंदर सा सज्जा अर्थात बिछौना लगवाएं। इस एकादशी में भगवान के लिए बिछौना लगाने की हमारे सनातन धर्म में पुरानी परंपरा चली आ रही है। इस दिन संध्या आरती करने के बाद भगवान श्री हरि नारायण को बिछौना देकर उनको सुलाया जाता है और कार्तिक मास के
शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि नारायण को चातुर्मास के निद्रा से उठाया जाता है। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चातुर्मास रहेगा। इस चातुर्मास में सभी मांगलिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। सूर्य देवता का कर्क राशि और मिथुन राशि में प्रवेश करने से चातुर्मास का आरंभ होता है और प्रभु श्री हरि नारायण 4 मास के लिए क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं और सूर्य देवता जब कर्क और मिथुन राशि में रहते हैं तभी देवशयनी एकादशी आती है और 4 माह बाद जब सूर्य देवता तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो देव उठनी एकादशी का महापर्व मनाया जाएगा। चातुर्मास का समाप्ति होगा और प्रभु श्री हरि नारायण अपने निद्रा का त्याग करेंगे और तभी से सभी मांगलिक कार्यक्रम आरंभ हो जाएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रभु वामन देवता राजा बलि से दान मांगने के लिए उनके द्वार पर गए और उन्होंने दान में 3 पग भूमि देने के लिए राजा बलि को संकल्प धारण करने के लिए कहा। राजा बलि बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने वामन देवता को 3 पग भूमि दान कर दिया। वामन देवता ने पहले पग में धरती लोक, दूसरे पग में ब्रह्मलोक, सत्यलोक, वैकुंठ लोक आदि लोकों को माप लिया। जब तीसरे पग के लिए कुछ न बचा तो राजा बलि ने अपना सिर वामन देवता को अर्पित कर दिया। इस भक्ति से प्रसन्न होकर वामन देवता ने राजा बलि को पाताल का राजा घोषित कर दिया और राजा बलि को यह वचन भी दिया, देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक प्रभु श्री हरि नारायण एक द्वारपाल के रूप में राजा बलि के राज्य के रक्षा करेंगे। देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक इस 4 मास के अंतराल को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। प्रभु श्री हरि नारायण ने इसी देवशयनी एकादशी के दिन शंखासुर का वध किया था और युद्ध समाप्त होने के बाद अपनी थकावट को दूर करने के लिए क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 मास के लिए शयन करने लगे। इसलिए इस अंतराल को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर आप भूलवश दिन में सो गए हो तो संध्या के समय स्नान करके पूजन और आरती करनी चाहिए और रात में 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर और 4 प्रहर का जागरण करना चाहिए। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य ना हो तो आप 1 प्रहर या 2 प्रहर का जागरण कर सकते हैं। इस दिन प्रभु श्री हरि नारायण का नाम का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए और भगवान श्री हरि नारायण का सहस्त्र नाम का जाप भी करना चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण की पूजा केले के फल के बिना असंपूर्ण मानी जाती है। इसलिए आप सभी भक्तजन भगवान श्री हरि नारायण को केले का भोग अवश्य लगवाएं। अब हम आपको एकादशी का पुण्यमयी और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार बोलिए श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी माता की जय, गणाधिपति गणेश भगवान की जय, प्रभु महादेव की जय।
माता पार्वती की जय, बजरंगबली हनुमान जी की जय। हर हर महादेव। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, हे केशव, हे माधव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी को करने की विधि क्या है और किस देवता का इसमें पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था, हे नारद, तुम कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है और इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वो नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अधिक प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मनाभा एकादशी भी है। इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस एकादशी को विष्णु शयनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे, जो सत्यवादी थे और जितेंद्रिय थे और प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे। वो एक महान प्रतापी राजा हुए थे। वो अपनी समस्त प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनकी सारी प्रजा धन्य धान्य से संपूर्ण और सुखी थी। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहती थी। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न ना होने के कारण बहुत दुखी रहने लगे और अन्न का उपज ना होने से सभी यज्ञ और धर्मोच्चरित कार्य बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाके कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व का सृष्टि का कारण वर्षा है। जब वर्षा नहीं होती है तो कृषि का उत्पादन नहीं हो पाता है और अकाल पड़ जाता है और अकाल से प्रजा मर रही है। तो हे राजन, कुछ ऐसा उपाय आप बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए और प्रजा में सुख शांति समृद्धि आ जाए। राजा मानधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न का उत्पादन होता है और आप लोग वर्षा ना होने से बहुत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों का दुखों को समझता हूँ। ऐसा कह कर के राजा अपने प्रजा को लेकर के, पूरी सेना को लेकर के वन की तरफ चल दिए और वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए और अंत में ब्रह्मा जी का पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँच गए। वहाँ राजा ने घोड़े से उतर करके सबसे पहले अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दे करके उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़ करके विनीत भाव से कहा, हे भगवान, हे ऋषिवर,
सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा बहुत दुखी हो गई है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा दुखी रहती है, ऐसा शास्त्रों में बताया हुआ है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया है? इसका कारण आप कृपा करके मुझको बताइए। मुझे आज तक यह बात पता नहीं चली है। सभी धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ आदि मैं संपन्न कराता रहता हूँ। दान दक्षिणा ब्राह्मण को प्रदान करता रहता हूँ। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा गलत कर्म किया है कि मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है? मैं आपके पास इसी संकट को दूर करने के लिए आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साथ ही प्रजा का दुख दूर करने के लिए कोई उपाय मुझको बताइए। इतनी बात सुन करके अंगिरा ऋषि कहने लगे, हे राजन, हे सतयुग सभी युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरणों से सम्मिलित किया गया है, अर्थात इस युग में धर्म का सबसे ज़्यादा उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं। किंतु आपके राज्य में एक पतित व्यक्ति चांडाल तपस्या करने के लिए निकल पड़ा है। पतित व्यक्ति वेद अध्ययन करा रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में अकाल पड़ गया है। इसलिए अगर आप अपनी प्रजा का भलाई चाहते हो, हित चाहते हो, तो उस पतित व्यक्ति का वध कर दो। तो राजा मांधाता कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं उस निरपराध पतित व्यक्ति को कैसे मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कुछ दूसरा उपाय मुझको बताइए। तब ऋषि अंगिरा कहने लगे, हे राजन, अगर आप उस पतित व्यक्ति का वध नहीं कर पाते हैं और अन्य उपाय जानना चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस एकादशी का तुम व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी, क्योंकि यह एकादशी का व्रत सभी सिद्धि प्रदान करने वाली एकादशी है और समस्त उपद्रव का नाश करने वाला व्रत है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्री के साथ मिलकर करो। ऋषि के वचन को सुन करके राजा फिर वापस अपने राज्य को चला गया और राजा मांधाता ने ऋषि के कहे अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में अच्छी वर्षा हुई, अन्न का अच्छा उत्पादन हुआ, प्रजा सुख को प्राप्त हो गई। अतः इस एकादशी के प्रभाव से राजा और उनके प्रजा को वैकुंठ तथा स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। अतः इस मास के एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को ध्यान पूर्वक करना चाहिए। अगर आप सभी एकादशी नहीं भी करते हो तो भी देवशयनी एकादशी व्रत अवश्य करें। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत है। इस कथा और महात्म को जो कोई भी सुनता है और सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धर्म, अर्थ
और अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। भक्तजनों, देवशयनी हरिशयनी पद्मनाभा एकादशी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी भक्तजन प्रभु का आरती करें, उनके भजन का गायन करें, सब में प्रसाद वितरण करें और एकादशी व्रत का पारण 18 जुलाई 2024 गुरुवार की सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में अवश्य कर लें। पारण करने से पूर्व अन्न का दान करें, ब्राह्मण भोजन करवाएं। अगर ब्राह्मण भोजन करवाना संभव ना हो तो आप सभी भक्तजन अन्न का दान करें अथवा पैसे का दान अवश्य करें। इस तरह एकादशी व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। हर हर महादेव। जय राम जी की।